अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज का जो वाक़या है वो है एक अल्लाह वाली औरत और कुत्ते से ज़िना का। इस वाक़ये को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। एक बस्ती में एक नेक औरत रहा करती थी। उसका शौहर एक सरपंच आदमी था। लोगों के फैसले बड़े अदल और इंसाफ के साथ किया करता था, इसलिए उसकी बीवी के नेक नामी चर्चे पूरे बस्ती में थे। वो एक नेक इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और पर्दे में रहने वाली औरत थी, इसलिए उसके पास बहुत सी औरतें दीन सीखने के लिए आया करती थीं। वो औरतों को दीन के बारे में बताया करती थी। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके शौहर के ना होते हुए भी उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा करते थे। बदकिस्मती से उसकी औलाद औलाद ना थी। शौहर के इंतकाल के बाद वो अकेले ही रहने लगी। उसका कोई नहीं था। वो अकेले ही अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह की इबादत और ज़िक्र में हमेशा मशगूल रहा करती थी। वहाँ के बस्ती वालों को वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि शौहर के इंतकाल के बाद ये लोग उस पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं और उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकते हैं और बुरी नज़र भी मेरी तरफ कर सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा था और वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करती थी। शौहर के होते हुए वो कभी घर से बाहर नहीं निकली और शौहर के इंतकाल के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। एक बार वो किसी काम से बाहर निकली। उस बस्ती में एक अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसका वो दीवाना हो गया। वो बहाने बनाकर उससे बातें करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक बार ऐसा हुआ, वो घर के बाहर किसी काम के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसे एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ मिला जो बहुत ही जख्मी हालत में था। उसे घर ले आई, मलहम पट्टी कर उसकी देखभाल की। कुछ ही महीनों में वो तंदुरुस्त हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफ़ी मशरूफ़ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, अपने दिल के बोझ को हल्का करती, उसके साथ अपनी सारी परेशानियां उसको बतलाती। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता भी बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता भी उस औरत से बहुत ज़्यादा मानूस हो गया। वो औरत भी उस कुत्ते से बहुत मोहब्बत किया करती थी। उस कुत्ते में एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो औरत जिस कमरे में इबादत किया करती थी उस कमरे में वो कभी दाखिल नहीं हुआ करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया लेकिन वो कभी घर के बाहर नहीं गया। वो हमेशा घर के अंदर ही रहा करता था। औरत का बहुत बड़ा हमदर्द बन चुका था। वो जब भी बाहर जाती बस्ती के मर्द उसे देखकर नज़रें झुका लेते, लेकिन वो अमीर शख्स हमेशा उस पर नज़र रखा करता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर था। रातों में लड़कियों के साथ जिना करना उसका शौक़ और आदत था। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। लड़कियों को पैसे देता और उनके साथ बदकारी किया करता था। पर वो औरत बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक थी। एक दिन उस शख्स ने उस औरत के घर में अपने खादिम को भेजा और कहा, उस औरत से जाकर कहो वो मुझसे आकर मिले। उस औरत ने खादिम से कहा कि उससे जाकर कह दो मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उसके खादिम ने जाकर वही जवाब दिया। वो सुनकर के आग बबूला हो गया और कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे मना नहीं किया। ये कौन है जो मुझे दुत्कार रही है? वो शख्स उसके दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस औरत ने पूछा, कौन है? वो कहने लगा, इस बस्ती का सबसे अमीर आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब हो या शहजादा हो या कोई नवाब हो, मैं किसी को नहीं जानती। यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो मुझसे निकाह कर लो, इस तरह जिना करने का इरादा छोड़ दो। उसने कहा, मेरी पहली 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत सारा माल लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन दुनिया की हर चीज़ दे सकता हूँ।
उस औरत ने कहा, अल्लाह के अजाब से डर और यहाँ से चला जा। ये माल व दौलत और पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकते, यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो आदमी बार बार उसके पास आने लगा, मगर वो औरत उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। एक बार उसने सोचा, क्यों नहीं मैं अपने आदमियों से उसे उठवा लूं। जब उसके आदमी उस औरत के घर उसको उठाने पहुँचे तो वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें उठा उठा कर फेंक रही थी। वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने आकर ये बात अपने मालिक को बताई और कहा, वो कोई आम औरत नहीं है, उस औरत के पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी हिफाजत कर रही है। फिर उस आदमी ने कहा, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। इस बस्ती में कोई भी ऐसी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती उसकी बहुत इज्जत करती है, उसको बहुत ज़्यादा नेक समझती है। हम उसकी पूरी बस्ती में बदनामी कर देंगे, फिर सब लोग उसे लान तान करेंगे। फिर उसने अपने लोगों को लेकर के उसके दरवाजे पर गया और उसे परेशान करने लगा। वो औरत रो रो करके अल्लाह ताला से दुआ करती। एक दिन सारे मर्द उस औरत के दरवाजे पर खड़े थे कि कुत्ते की आवाज़ सुनकर बड़े हैरान हो गए। वो अमीर आदमी कुत्ते की आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम जानते हो कि ये औरत हमारी बातों में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये कुत्ते से जिना करती है। अस्तगफिरुल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने ये बात पूरी बस्ती में फैला दी। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था कि जिसे सुनकर हर औरत और मर्द तौबा तौबा करने लगे। बस्ती की औरतें और मर्द कहने लगे, इसीलिए ये औरत निकाह नहीं कर रही क्योंकि वो इस कुत्ते के साथ बदकारी करती है। वो औरत इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत पूरी बस्ती में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग उसको पत्थर मारते और लान तान करने लगे। वो औरत सज्जे में गिर करके अल्लाह ताला से रो रो करके दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसका रोना देख करके वो बेजुबान कुत्ता भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो कमज़ोर औरत कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ एक अल्लाह पर तवक्कुल करती रही और रो रो कर दुआ करती रही, या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो मुझको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुझ पर इतनी बड़ी बदनामी हो रही है, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है। या अल्लाह तू ही मेरा इंसाफ कर। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इससे बड़ी तरजील दुनिया में क्या होगी कि एक इंसान बेजुबान कुत्ते के साथ जिनाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा भी देखें। उस बस्ती में एक नेक अल्लाह वाले भी रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे थे। बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उन अल्लाह वाले की बहुत इज्जत किया करते थे। उस बस्ती में वो अल्लाह वाले जो भी फैसला करते थे तो तमाम बस्ती वाले उस फैसले की इज्जत और एहतराम के साथ फैसले को मान लेते थे। उस अमीर शख्स ने पूरे बस्ती वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस बदकार औरत को यहाँ से निकलवाना होगा। इसके लिए इस बस्ती के उस अल्लाह वाले काजी के पास जाना ही होगा। वो जो हमारे हक में फ़ैसला करेंगे वही बेहतर फ़ैसला होगा। सारे बस्ती वालों को लेकर के उन अल्लाह वाले के पास पहुंच गया और कहने लगा कि इस बस्ती में एक बहुत ही बदकार औरत है, यहाँ तक कि वो अपनी बदकारी में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसे संगसार कर दिया जाए, वो है ही पत्थर मारने के काबिल। काजी साहब आप उस औरत को जल्दी से इस बस्ती से निकाल दें। वो अल्लाह वाले बड़े ही नेक थे। वो अल्लाह वाले उन लोगों की बात बड़े ही ध्यान से सुने। उसके बाद उन्होंने अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का खादिम उस औरत के पास गया और जाकर कहने लगा कि आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं?
उस खादिम ने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहाँ होना ज़रूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। अल्लाह वाले का खादिम उस औरत को ले करके एक अलग कमरे में चला गया और किसी बस्ती वालों को उसके बारे में नहीं पता चला। जब काजी साहब को मालूम हुआ कि वो औरत आ गई है तो उस औरत के पास गए और कहने लगे, ए औरत, क्या तू कुत्ते के साथ बदकारी करती है? ये सुनकर के वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म के ज़रिए से जो भी फैसला करेंगे यकीनन वो सही ही करेंगे। वो अल्लाह वाले काजी बाहर आए और उन तमाम इल्ज़ाम लगाने वालों को अलग अलग कर दिया। सबसे पहले वो अल्लाह वाले ने उस अमीर शख्स को बुलाया जिसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। फिर अल्लाह वाले ने पूछा कि बताओ वो कुत्ता किस रंग का है? वो आदमी एकदम घबरा गया कि उसने कुत्ता तो देखा नहीं था। उसने कह दिया, वो कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने कहा कि कुत्ता खाकी रंग का था। तीसरे को बुलाया, उसने बड़ी सोच समझकर कहा कि कुत्ता लाल रंग का था। फिर चौथे को बुलाया, उससे भी यही सवाल किया गया। उसने कहा कि कुत्ते का रंग सफ़ेद था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब वो औरत कुत्ते के साथ वहाँ आई, उसको देख कर के सब हैरान हो गए कि वो कुत्ता ना लाल रंग का था, ना काले रंग का था, ना सफ़ेद, बल्कि वो कई रंग का था। अल्लाह वाले ये देख कर के बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर तोहमत न लगाते, बहतान न लगाते, तो जो सज़ा आज तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें ना मिलती। वो अमीर आदमी कहने लगा, हम सब सच कह रहे हैं, ये एक बदकार औरत है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दो। वो अल्लाह वाले बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, अच्छा तुम सब अपनी सच्ची गवाही दे दो इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाह बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गवाही और कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ ये औरत बदकारी करती है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता इस औरत की गवाही कैसे दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ जाती होने लगे तो एक कुत्ता क्या, ये चरिंद परिंद, पहाड़, दरख्त, ये सब गवाही दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जब बोलने की ताकत देता है तो ये जानवर क्या चीज़ है, बेजुबान भी बोलने लग जाते हैं। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा करी और अल्लाह से दुआ की। फिर उस कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है, अगर तूने आज गवाही नहीं दी तो ये औरत संसार कर दी जाएगी, इसलिए तू ही अल्लाह के हुक्म से बोल। इसके बाद वो कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा। उसने कहा, ये एक नेक औरत है, पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती है। जिन लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है, इन लोगों को संसार कर दिया जाए। कुत्ते की गवाही मिलने के बाद में उस नेक अल्लाह वाले ने उस अमीर आदमी को संसार करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इस आदमी ने उस नेक पाक औरत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह ताला अपने बंदों की किस तरह से मदद फरमाता है। ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।